देखिए भैया, वीडियो के प्रारंभ में ही बता रहे हैं, यदि कोई किसी वाद को मानने वाला है तो वो बुरा ना माने। हो सकता है वो आप ना हो, कोई और हो। बात क्या है? बात बहुत गंभीर है। देखिए, अधिकतर अंबेडकरवादी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान रामायण, महाभारत, वेद, मनु स्मृति आदि आदि को काल्पनिक मानते हैं और इनको धता बताते हैं, कल्पना बताते हैं। और इसके संबंध में हद तो बहुत जबरदस्त हो गई, बहुत ही बुरी हो गई। इसके संबंध में काल्पनिक राम का जनाजा नाम से लेख प्रचारित किया गया और उसमें बड़े आक्षेप लगाए गए हैं, बड़े प्रश्न लगाए गए हैं। उन प्रश्नों की समीक्षा करेंगे, तथ्यों के माध्यम से उनकी कलाइयां खोलने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा। यह हिंदुत्व से जुड़ा मामला है, भगवान राम से जुड़ा मामला है। आज की वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे भाग में साइंटिफिक तरीके से इस लेख की समीक्षा करेंगे और इसको उखाड़ के फेंकेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले में और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले में, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए, विषय बड़े जटिल हैं। जो आक्षेप लगाए हैं वो बड़े जटिल हैं, लेकिन आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के प्यार की बदौलत हम इन जटिल प्रश्नों के बड़े सहज भाव से उत्तर देंगे और इन धूर्तों का मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जितने विवाद हैं ना, जो बौद्ध हैं या ईसाई हैं या अम्बेडकरवादी हैं, ये सभी नहीं हैं। हम यहां उनको इंगित नहीं कर रहे हैं जो अपने पूर्वजों का मान सम्मान करते हैं, उन्हें मानते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं, अपने पूर्वजों पर, अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं। उन लोगों को तो नमन है, चाहे वो किसी भी वाद से हैं, किसी भी धर्म संस्कृति से हैं। बाकी चाहे किसी भी धर्म संस्कृति से है और किसी भी वाद को मानने वाला है और वो राम को, वेद को, उपनिषदों को, मनुस्मृति को धता बताता है, काल्पनिक बताता है, तो उन पर प्रहार जबरदस्त होने वाला है आज। देखिए, बड़े शर्म की बात है, काल्पनिक राम का जनाजा नामक लेख से श्री राम पर बड़े बड़े आक्षेप लगाए हैं। पहला आक्षेप सुनिए। कहते हैं कि 1972 से पहले, नोट कर लेना, ध्यान से सुनना, विषय बड़ा जटिल है और मर्म भरा है। कहते हैं कि 1972 से पहले श्रीलंका नाम का कोई शहर या कोई देश पूरे संसार में ही नहीं था। तो यह श्रीलंका कहां से आ गई, कैसे पैदा हो गई? ठीक है भैया, बात तुम्हारी सही है, आक्षेप तुमने लगाया, ये प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। तो इसका उत्तर सुनिए। 1972 से पहले श्रीलंका था, लंका था। सिंहल भाषा में श्रीलंका, तमिल भाषा में इलंका इसे कहा जाता था। और ये तमिल भाषा और सिंगल भाषा जो आक्षेप लगा रहे हैं ना, इनका डीएनए भी नहीं होगा, तब से हैं। थोड़ा पीछे चलिए, 5150 वर्ष पहले लगभग महाभारत लिखा गया। उसमें जिस द्वीप का, जिस टापू का वर्णन किया गया है, स्पष्ट रूप से लंका लिखा हुआ है। और इससे पहले चलिए 8 8.5 लाख वर्ष पहले, जब वाल्मीकि जी ने, देखिए वो कुछ वादी, अम्बेडकरवादी हमें कहते हुए भी लज्जा महसूस होती है, ये वही हैं जिस समाज से वाल्मीकि जी आते हैं, जिन्होंने रामायण को रचा, रामायण को लिखा। वहां वो जिस टापू का, जिस द्वीप का वर्णन करते हैं, लंका का वर्णन करते हैं, वहां भी नाम आता है। तो 1972 का खेल तो यहीं खत्म हो जाता है। अब दूसरा आक्षेप सुनिए। दूसरा आक्षेप भी बड़े गजब का है। दूसरे आक्षेप में कहा गया है कि जिस देश को, जिस टापू को, जिस द्वीप को तुम आज श्रीलंका या लंका कह रहे हो, वो पहले साकेत था और 2000 वर्ष पहले तो श्रीलंका था ही नहीं। अब यहां पहले देखिए, यदि थोड़ी बुद्धि कोई रखता है तो सबसे पहले देखिए, अभी पहला आक्षेप जो लगा, इन्होंने कहा कि 1972 से पहले लंका थी ही नहीं, श्रीलंका नाम था ही नहीं। अब कह रहे हैं कि 2000 वर्ष से पहले श्रीलंका या लंका नाम था ही नहीं। पहली बात तो आक्षेप लगाने वाले का गणित ही कमजोर है। ये स्वतः ही 2000 वर्ष पहले पर पहुंच गए हैं और आगे देखिए कितने आगे पहुंच जाते हैं स्वतः ही। अब इसका उत्तर देखिए मेरे महाअनुभवों क्या कहें, महामूर्खों, विद्वता के नाम पर पाखंड करने वालों, धूर्तों,
पाखंडियों, जरा इतिहास के पन्ने पलटिए और बुद्ध को, इतिहास को खंगालिए। बुद्ध के, भगवान बुद्ध के समय से श्रीलंका को साकेत कहा जाता है। पहले तो मानस पटल की काली पट्टी को उतारिए, और दूसरा, हम पहले ही बता चुके हैं, महाभारत और रामायण में भी श्रीलंका का वर्णन मिलता है। अब देखिए तीसरा आक्षेप, आप ये कहेंगे कि आक्षेप लगाने वाला, इस धूर्त लेख को लिखने वाला कहीं सस्ता नशा फूंक करके तो नहीं बैठा था। अब ये कह रहे हैं इस काल्पनिक राम के जनाजा नामक लेख में, ये पाखंडी कह रहे हैं कि 12,000 वर्ष पहले, नोट कर लेना मिलोड, बात पॉइंट की है। ये कह रहे हैं कि 12,000 वर्ष पहले श्रीलंका जाने का मार्ग सड़क से था, यानी कि सड़क मार्ग था श्रीलंका जाने के लिए। समुद्र का जो जल स्तर था बहुत नीचे था। तो 8-8.5 लाख वर्ष पहले किस राम ने, किस अयोध्या से श्रीलंका पर चढ़ाई की? तो दूर तो सबसे पहले ये बताइए। पहले आप 1972 बता रहे थे कि 1972 से पहले श्रीलंका नहीं था, फिर कहा कि 2000 वर्ष पहले से श्रीलंका नहीं था, अब कह रहे हो कि 12,000 वर्ष पहले श्रीलंका जाने का मार्ग सड़क मार्ग था। तो 12,000 वर्ष पहले तो आप पहुंच गए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। पहली बात। अब देखिए, यह साइंटिफिक रूप से सामने आया है, सर्च के माध्यम से सामने आया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक बड़ा पर्वत है जो कि भूमिगत है, यानी कि समुद्र के अंदर है। और यही पर्वत, इसी पर्वत को आधार बना करके श्री राम सेतु का निर्माण किया गया था। यह हम नहीं कह रहे हैं, आप जिस नासा को मानते हो ना, वही नासा बता रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना नासा की पर, और थोड़ा सा अध्ययन कर लेना, उसके बाद में इस प्रकार के आक्षेप लगाने की कोशिश करना। हम नहीं बख्शेंगे ऐसे पाखंडियों को जो हमारे प्रभु श्री राम पर आक्षेप लगाएगा। हम उखाड़ फेंकेंगे ऐसी कपोल कल्पनाओं को। आपका प्यार हमें चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो में इसी लेख के धज्जियां हम साइंटिफिक तरीके से उड़ाएंगे, साइंस के नजरिए से देखेंगे, और फिर इन्हें मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। सच बता रहे हैं, यदि मानस पटल में उस परमपिता परमात्मा ने इन्हें भेजा, और भेजे में यदि थोड़ा बहुत भेजा है ना, उसमें थोड़ा बहुत भेजा बचा हुआ है, और मानवता शेष मात्र भी रह गई है, तो ये डूब के मर जाएंगे चींटी के सुसु में, शर्मिंदगी से बाहर भी ना निकल पाएंगे, और अपने आप से भी, शीशे के सामने भी आंखें नहीं मिला पाएंगे। इस प्रकार से उधेड़ फेंकेंगे अगली वीडियो में साइंटिफिक तरीके से। बस आपसे उम्मीद है कि आप रीगल भारत को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो पर प्यार दें। जितना वीडियो फैलेगा उतना ही अगला पार्ट बनाने में इंटरेस्ट आएगा। और यदि आप सक्षम हैं तो रीगल भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, रीगल भारत के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। फीस पहले महीने की बहुत ही छोटी सी, मामूली सी 89 है समथिंग, आप देख लेना। आप जिस योग्य हैं उस योग्यता के अनुसार सदस्यता लें, और यदि सदस्यता नहीं लेने चाहते हैं और प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि रीगल भारत अपना कार्य आगे यूं ही बढ़ाता रहे, तो सुपर थैंक्स आदि से हमारा उत्साह बढ़ाएं। आज की वीडियो में इतने ही। देखते हैं कि कितना प्यार इस वीडियो पर मिलता है, कितनी जल्दी दूसरे पार्ट की आप डिमांड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।